सौतेली बहन। श्यामपुर के राज्य में 2 बहनें गीता और सलोनी रहती थीं। गीता अपनी बहन सलोनी से बहुत प्यार करती थी, परंतु सलोनी गीता से जरा प्यार नहीं करती थी, क्योंकि गीता सलोनी की सौतेली बहन थी। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। अरे सलोनी, मैंने सुना है जंगल के उस ओर एक गंगा बहती है और वो गंगा बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है। सलोनी गणवती की बात सुनकर बहुत हैरान होती है। गंगा लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है, पर कैसे? गणवती कहती है, हाँ, वो गंगा कोई आम गंगा नहीं, बल्कि अच्छे ज्ञान देने वालों और मन के अच्छे लोगों की मदद करने वाली है। उस गंगा में नहाने से हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। अच्छा, वाह, फिर तो मैं जरूर उस गंगा में नहाऊंगी। हाँ ठीक है, पर याद रखना, उस गंगा के पास पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरकर आगे जाना पड़ेगा। यूँ समझो, तुम्हें अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी मन की इच्छाएं पूरी करवाने के लिए वहाँ तक पहुँचना होगा। हाँ, मैं सब कर लूँगी। बस एक दफा वहाँ पहुँच गई तो सबसे पहले अपनी सौतेली नागन से पीछा छुड़वाऊंगी। ऐसे मत कहो सलोनी, गीता तुमसे बहुत प्यार करती है और कभी बुरा नहीं सोचती, तभी तो तुम्हारा हर काम बिन कहे कर देती है। अच्छा, बस, मुझे भाषण न दो तुम। सलोनी गणवती की बात सुनकर कहती है और वो तैयार होकर जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ निकल जाती है। गीता जब सोकर उठती है तो सलोनी को घर में ना पाकर निराश होकर आवाजें देने लगती है। सलोनी, सलोनी, कहाँ हो तुम? परंतु सलोनी कोई जवाब नहीं देती। वहीं गीता अशांत होकर प्रार्थना करने लगती है, ऐ ऊपर वाले, मेरी बहन की रक्षा करना। वो न जाने कहाँ चली गई है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। सलोनी जब जंगल में पहुँचती है तो उसे एक घायल बूढ़ी औरत नजर आती है। अरे सुंदर लड़की, कृपया करके मुझे ठीक कर दो। सलोनी कहती है, अरे चल, मेरा रास्ता मत रोक, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो तुझे ठीक कर दूंगी। इतना कहकर सलोनी आगे बढ़ जाती है। वहीं उसे एक बूढ़ा सत्सिया मिलता है जो प्यासा था। बूढ़ा कहता है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो कृपया करके। मरता है तो मर जा, वैसे भी यहाँ बूढ़े व्यक्तियों की मदद करने नहीं आई मैं। सलोनी किसी की भी मदद किए बगैर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद सलोनी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे लगातार चलने के कारण भूख महसूस हो रही थी। वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगती है तो थोड़ा सा खाकर फेंक देती है। आह, इतना बदजायका फल है, सारा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। ऐसे ही मैंने ये घटिया फल तोड़कर खा लिया। इतना कहकर सलोनी गुस्से से फिर चलना शुरू कर देती है। वहीं उसकी नजर पानी के बहते हुए झरने पर पड़ती है। याहू, गंगा तक पहुंच गई मैं। अब मुझे उस मनहूस गीता की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं अपना एक शानदार सा महल बनवाकर उसमें अपना जीवन संपन्न करूंगी। सलोनी ढेर सारे सपने आँखों में सजाए गंगा की ओर बढ़ती है और उसके पास पहुंचकर तुरंत गंगा में कूद जाती है। सलोनी के गंगा में नहाने के कारण सलोनी का सारा शरीर काला हो चुका था। मेरा हाथ, ये क्या हुआ मेरे शरीर को? गंगा में नहाने के कारण मेरा शरीर काला क्यों पड़ गया? ये तो अब शगुन हो गया है। वहीं सलोनी रोती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम एक मकरूर और खड़ूस लड़की हो, तुम्हारे इस गंगा के पास से कोई मनोकामना पूरी नहीं की जाएगी। परंतु क्यों? मैं इतने कठिन रास्ते से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकती। तुम मुझे काला बदसूरत नहीं कर सकती। क्योंकि तुमने हमेशा अपनी बहन गीता का बुरा ही चाहा है, कभी उसे अपनी बहन नहीं समझा, बल्कि यहाँ तक भी उसके लिए आई कि तुम गीता को तरसा सको और बुरा भला कह सको। ऐसी कोई बात नहीं गंगाराम, मैं गीता से बहुत प्यार करती हूँ। झूठ, तुम अपने मतलब के लिए झूठ पे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम बाकी की जिंदगी ऐसे ही काली कलोटी लड़की बनकर गुजारोगी। इतना कहकर जादुई गंगा सलोनी को पूरा का पूरा काली लड़की के रूप में बदल देती है। सलोनी खुद को काला देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, परंतु गंगा उस पर दया नहीं करती।
वही गीता उतने समय से सलोनी को घर न पाकर उसे तलाश करने जंगल के रास्ते निकल जाती है। गीता अशांत होकर जा रही थी कि रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है। ओहो माँ जी, आपको क्या हुआ? आप तो घायल हैं। रहमदिल लड़की, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बहन की तलाश में घर से निकली हूँ। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। आप प्रार्थना करना कि मुझे मेरी बहन मिल जाए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में उसके सिवा कोई सहारा नहीं। हाँ, तुम अपनी बहन से जरूर मिलोगी। बस इस सीधे रास्ते पर चलती जाओ, उसके आखिर में एक गंगा है। तुम्हें तुम्हारी बहन वहीं पर मिलेगी। आपका बहुत धन्यवाद। वहीं गीता बुढ़िया का धन्यवाद करके आगे बढ़ जाती है। वहीं उसे प्यासा व्यक्ति मिलता है जो उसे भी पानी लाकर पिलाती है और खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है और गंगा के पास पहुंचकर कहती है, ऐ जादुई गंगा, मेरी बहन खो गई। तुम कृपा करके मुझे मेरी बहन से मिला दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बहन एक लालची और खड़ूस लड़की थी। उसके बुरे कामों के कारण मैंने उसे काला बना दिया है। अब ये अपनी बाकी की जिंदगी काली कलोटी बनकर ही गुजारेगी। नहीं नहीं, तुम उसे क्षमा कर दो। और सलोनी भी बोलती है, हाँ गंगा, मैं क्षमा मांगती हूँ। दोबारा कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगी, ना गीता को बुरा भला कहूँगी। सलोनी रोते हुए वहाँ आती है। गंगा उसे क्षमा कर देती है और वो दोनों खुशी खुशी वापस लौट आती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।